हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ अ पावर सीरीज। उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में पावर सीरीज की डेफिनेशन देखी थी, एबल्स थ्योरम एंड कोशी हार्डमार्स थ्योरम के हमने प्रूफ और उनकी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपको उस टॉपिक में कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप डाउट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज। ओके, तो सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, और उसके बाद में हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे कि वास्तव में ये होती क्या है, राइट। ओके, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द सर्कल मोड जेड इक्वल टू आप, ठीक है। आपको पता होगा कि हम किसी भी सर्कल को कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में चीज़ डिस्कस की थी वो यही है। नाउ विच इंक्लूड्स इन इट्स इंटीरियर, ठीक है, मतलब इसके साथ इसका इंटीरियर भी है, मतलब ये एक सर्कल नहीं है। मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर अगर हम बोलें तो ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है। ओके, ऑल द वैल्यूज़ फॉर जेड, ठीक, for which the power series this a and z to the power n converges, मतलब ऐसा सर्कल जिसके अंदर हमारी ये पावर सीरीज कन्वर्ज करे, क्योंकि कोशी हार्मार्ट थ्योरम से हम देख सकते हैं कि हमारी सीरीज हमेशा कन्वर्ज नहीं करती है, ठीक है। कभी कभी वो डाइवर्ज भी करती है, तीसरी वाली कंडीशन अगर हो जाए तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर ऐसा सर्कल हमें मिलता है जिसके अंदर हमारी ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो उस सर्कल को हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। एंड द रेडियस आर, उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो रेडियस ही क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगी। क्लियर बात, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि आर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी, हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू अभी देखिएगा कुछ इस तरह से परिचित होंगे आप कि आप उसे पहले देख चुके हैं। ओके, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो आर है हमारी, उसे फाइंड करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ऑफ अ पावर सीरीज इज गिवन बाय, इज समथिंग लाइक दैट, 1/r इक्वल्स टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन होल पावर 1/n। ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। तो ये 1/r मतलब जो कैपिटल आर है हमने कहाँ देखा था, कोशी हार्डमार्ट थ्योरम जो हमने करी थी, ये वही वाला आर है। वहाँ पर भी मैंने बोला था कि ये जो आर है, जो रियल नंबर आर है, ये एक स्पेसिफिक नंबर होता है और वो यही होता है। और इसे हम इस तरह से भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ये नीचे वाला फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड दैट द लिमिट एग्जिस्ट विद फाइनाइट और इनफाइनाइट, बस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। अब जैसे मान लीजिए हमने आर निकाला तो हमारे पास आर आ गया, ठीक है। अब इस आर से हम सर्कल निकाल सकते हैं, हाँ या ना, मतलब आर इक्वस टू मोड जेड इक्वस टू आर, तो ये हमारे पास में एक सर्कल आ जाएगा और इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि आपके आर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि लेट आर इक्वस टू 1 है, राइट। तो अब हम आपका जो जेड है वो क्या आ जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो 1 हो गई और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया दिस, इसका सेंटर क्या है, 0 है। मतलब अगर हम ये सर्कल बनाते हैं कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। और आपको पता होगा इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर होने का मतलब है कि इसके साथ साथ लेस देन इक्वल भी आता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा है लेस देन आर ऑल्सो, देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा दिस थिंग, ठीक है। तो लेस देन का मतलब होता है कि उस सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स, हाँ या ना, तो मतलब इसके, तो ये जो आपकी सीरीज़ है पावर सीरीज ए एन जेड टू दी पावर एन,
वो इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर के किसी भी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। अगर आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है तो इसके बाहर वाले बिंदु पर वो डाइवर्ज करेगी डेफिनेटली, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनमें हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप अगर नेट वगैरह आगे कुछ हायर एजुकेशन में जाएंगे या कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपसे निकालने के लिए पूछे जाएंगे। तो इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिएगा। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज़। यहाँ पर हम कुछ पावर सीरीज़ लिखेंगे और जैसे फर्स्ट लिखिए इसके जस्ट हम नीचे सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद में फिर सारी अलग अलग लिखते रहेंगे जितनी भी होगी अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हमें पावर सीरीज़ दी गई है तो हम सबसे पहले इसकी हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पावर सीरीज़ की उससे कंपेरिजन करते हैं। तो क्या होती है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस समेशन an j टू दी पावर n, ठीक है, मेन तो ये होता है। और इससे भी अगर ज़्यादा जनरलाइज करें तो ये होता है j टू दी पावर z माइनस ए टू दी पावर n, जहाँ पर a n जो होते हैं इसके कोफिशिएंट होते हैं और ये जो a होता है वो सेंटर ऑफ पावर सीरीज बोला जाता है। जब हमने पावर सीरीज पढ़ी थी पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें, तो इस a को बोला जाता है सेंटर ऑफ पावर सीरीज, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो a इक्वल टू है वो हम लिखते हैं कंपैरिजन करके। तो an क्या है, an तो साफ साफ नज़र आ रहा है -1 टू दी पावर n ओवर n, एंड जो a है वो अपना 2 आयोटा है। ठीक है, अच्छा सेंटर कहाँ आता है काम, जब हम सर्कल की इक्वेशन लिख रहे होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहाँ पे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड कर लेंगे साथ के साथ, क्योंकि रेडियस तो निकाल ही लेंगे। अब हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो सिंस हम जानते हैं कि 1/r इक्वल टू, दो फॉर्मूले लिखे हैं हमने, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ an टू दी पावर 1/n। ठीक है, यहाँ पर अपने लिए ये काम में आने वाला फॉर्मूला है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an की वैल्यू रख देते हैं, सुप्रीमम मॉड ऑफ -1 टू दी पावर n ओवर n होल पावर 1/n। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम लेंगे हम। तो सुप्रीमम देखिए क्या निकलेगा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर को जैसे ही हम लेके आएंगे इधर तो ये बनेगा -1 की पावर, और अगर इस मॉड को हटा दें तो -1 + 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 ओवर n टू दी पावर 1/n। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। ओके, नाउ अब यहाँ से ये सारी चीज़ हमारी क्या है, नॉर्मली है। ठीक है, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस वाला कुछ नहीं है तो इसका सुप्रीमम यही आएगा एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये सुप्रीमम हट जाएगा और ये वाली चीज़ बनेगी अपनी दिस थिंग। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। ओके, नाउ इसकी मैक्सिमम वैल्यू n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर n ओवर 1 टू दी पावर n की जो पावर है वो कैसे निकाली जाती है, आपको पता होगा कि ये देखिए, जैसे n की पावर, तो n जा रहा है इनफाइनाइट और इनफाइनाइट टू दी पावर 0, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ पर साइड में देख लीजिए कि इसको y इक्वल टू n टू दी पावर 1/n मान लीजिए, दोनों तरफ y और इधर भी log ले लीजिए, तो ये आगे आ जाएगा और log n हो जाएगा। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लीजिए, तो log y, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे लेंगे तो इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट बनेगा, और log n होता है आपका, ऊपर नीचे लॉपिटल लगाएंगे तो log n का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/n और नीचे तो n का n हो जाएगा। तो log y इक्वल टू क्या निकल करके आएगा 0, तो y क्या निकल के आया आपका e रेज़ टू पावर 0 मतलब 1।
तो इसकी जो लिमिट होती है वो 1 होती है, मतलब क्या मिला हमें 1/1, राइट, मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, देयरफॉर 1/r इक्वल्स टू 1, तो इम्प्लाई r इक्वल्स टू भी क्या आ गया 1, तो मतलब r इक्वल्स टू 1 हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, क्लियर। और अगर हमें सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पूछे तो, एंड पूछा नहीं गया है वैसे यहाँ पे, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक, क्या होगा, सेंटर तो हमें पता ही है क्या है 2 आयोटा, ये देखिए 2 आयोटा इसका सेंटर है, और रेडियस लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट वाला। ओके गाइस, तो इसको देखिएगा ध्यान से, ये क्या है अपना, ठीक है, ओके। तो नाउ यहाँ पर ए एन जो है, मतलब जो कोफिशिएंट होता है, बाय कंपैरिजन से हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज़ की भी हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, ठीक है। तो ए एन क्या आ जाएगा, n√2 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा n लिख लीजिए, या 2n आयोटा लिख लीजिए, जिस तरह से भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, राइट। नाउ हमें एक फॉर्मूला पता है कि 1/r इक्वल्स टू लिमिट, जो हमने सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा था, n टेंस टू इनफाइनाइट an+1 ओवर an, राइट, मोड। तो मतलब हमें कुल मिलाकर के ये बात है कि an के मोड की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम मोड an निकालते हैं, और मोड an कैसे निकलेगा, मोड an सिंपली हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि अगर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, तो अगर हमें मोड z निकालना है तो वो क्या होता है, √x² प्लस y² होता है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे निकालना है, तो ये क्या निकलेगा, रूट ऑफ आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और n का स्क्वायर करेंगे तो n², और यहाँ पर तो आयोटा कोफिशिएंट 1 है। फिर इसी तरह पर डिवाइड में भी यही करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और n का स्क्वायर एज इट इज़ दिस थिंग आयोटा के कोफिशिएंट का कर रहे हैं, और 1 ऐसा का ऐसा, राइट। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हो गई अपनी, एंड देन मोड ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2⁻², 2n², मतलब +1 होल पावर हाफ ओवर 4n² +1 होल पावर हाफ। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। और सिमिलरली करके हम an का भी, an+1 का भी मोड निकाल लेंगे, सिंपली n की जगह पर n+1 रख के, राइट, ओके। देन तो क्या क्या हमारे पास में आएगी चीज़ें कुछ इस तरह से, n की जगह पर n+1 का स्क्वायर +1 होल पावर हाफ एंड ओवर 4n+1 होल स्क्वायर +1 होल पावर हाफ। कोई परेशानी नहीं है। नाउ इस इक्वेशन में हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। नाउ बाय 1 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। क्या लिखा है देखो, ऊपर है n+1, तो n+1 तो एज इट इज आएगा 2 इंटू n+1² प्लस 1 होल पावर हाफ ओवर 4n+1² प्लस 1 होल पावर हाफ, और डिवाइड में क्या है, मोड an है, राइट। तो मोड an का जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो नंबरेटर में आ जाएगी, और जो नंबरेटर में है वो डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 4n² प्लस 1 होल पावर हाफ ओवर 2
एन स्क्वेयर प्लस 1 होल पावर हाफ। दैट्स इट। ओके, अब हमें ये लिमिट मेजर करनी है, तो देखते हैं यहाँ से। अगर हम इसका n कॉमन ले लें तो क्या आएगा, ऑब्वियसली यहाँ से एन स्क्वेयर कॉमन आने वाला है, और बाहर जब निकलेगा तो ऊपर और नीचे से कॉमन आकर के वो n कैंसिल हो जाएगा। लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से n कॉमन लेने वाले हैं हम, तो n बाहर ले लिया, ये 2 है और ये क्या है, ये है 1 प्लस 1 ओवर n का होल स्क्वायर प्लस 1 होल पावर हाफ ओवर देन n 4 इंटू 1 प्लस 1 ओवर n होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ से भी लिया है ना, तो यहाँ पर पावर आ जाएगी 1 ओवर n स्क्वायर कॉमन लिया है, राइट। गड़बड़ हो जाएगी अभी अगर यहाँ पर हम n नहीं लिखते तो, ठीक है। यहाँ पे भी 1 ओवर n स्क्वायर, क्योंकि कॉमन हम क्या ले रहे हैं, n स्क्वायर ले रहे हैं, राइट। ऊपर पावर 2 है ना, एंड देन यहाँ पर भी बाहर n ही बचेगा, ये 4 और प्लस 1 ओवर n स्क्वायर होल पावर हाफ, एंड देन n 2 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर होल पावर हाफ, ठीक है। अब n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन जो चीज़ें बचने वाली है वो जस्ट लिख रहे हैं हम, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट भी कर देते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें बचेगी लिमिट लेने के बाद में। ये 1 ओवर n नज़र आ रहा होगा आपको, 1 ओवर n हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर हाफ, राइट। तो ये लिखेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा 4 टू दी पावर हाफ, मतलब 2 टू दी पावर हाफ ओवर 4 टू दी पावर हाफ इंटू, यहाँ से भी सेम वही चीज़ 1 ओवर n स्क्वेयर, ये वाली चीज़ 0 और ये वाली चीज़ भी 0, तो फाइनली ये क्या बचेगा 4 टू दी पावर हाफ ओवर 2 टू दी पावर हाफ, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर के 1 बनेगा, मतलब 1 ओवर r, सिंस 1 ओवर r इक्वल्स टू 1, देयरफॉर r इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ गई अपनी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई, मतलब इस रेडियस में आपकी ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। गेट इट, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो सीरीज है वो r इक्वल्स टू 1 की जो रेडियस है वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। और अगर हमें सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस लिखना है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस को हम COV भी लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर क्या है, देखिए 0 है, इसका सेंटर 0 है। अगर हम मेन जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, तो इसका सेंटर 0 है, तो एग्जैक्टली ये जो सर्कल है वो यही वाला बनेगा, z इक्वल्स टू 1 वाला, ठीक है। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस COC, सॉरी नॉट COV, COC बोला जाता है इसको, और इसको बोला जाता है सर्कल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह से है अपना। नेक्स्ट जो पावर सीरीज है उसकी भी हमें निकालनी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो कुछ इस तरह से है, समीशन log ऑफ n टू दी पावर n z टू दी पावर n, ठीक है। तो इसको थोड़ा पॉज करके आप करने की ट्राई करिए और उसके बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। इसका सिंपल सा ही है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये वाला देखिएगा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। an हमारा जो है वो क्या है, an इक्वल्स टू log n टू दी पावर n है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको पावर n समथिंग कुछ नज़र आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 ओवर r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ an टू दी पावर 1 ओवर n, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ log n, ठीक है, log n टू दी पावर
1 होल पावर तो n है और इसकी भी पावर क्या है 1/n है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो सुप्रीमम इसका यही आएगा। इस वजह से सुप्रीमम हम अगर हटा भी दें तो नो प्रॉब्लम है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ अगर आती है तो सुप्रीमम लिखना पड़ता है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली log n टू दी पावर n बाई n, मतलब ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जस्ट log n, क्योंकि n से n तो कैंसिल हो गया और ये क्या होती है इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1/r क्या आ गया, क्योंकि सिंस 1/r इक्वल्स टू इनफाइनाइट देयरफॉर r इक्वल्स टू 0, सॉरी इनफाइनाइट नहीं है 0, मतलब ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी, कहीं पर भी कन्वर्ज नहीं करती है। मतलब z की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पर कहने का मतलब ये है z की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, ये सीरीज डाइवर्ज ही करेगी। इवन आप अगर 0 लेंगे तभी ये कन्वर्ज कर सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला है कि इसकी जो रेडियस है वो सिर्फ 0 है। तो ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो तो वो सिर्फ एक पॉइंट आता है और वो खुद इसका सेंटर ही आएगा। और इस सीरीज़ का सेंटर क्या है, इस सीरीज़ का सेंटर 0 ही है। तो मतलब ये जो सीरीज़ है इट कन्वर्ज ओनली फॉर 0, ठीक है। और अगर हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस लिखने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, मोड z इक्व टू 0, और 0 किसका मोड होता है, इट सेल्फ 0 का, मतलब z इक्व टू 0 ही एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये डाइवर्ज कर रही है। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, राइट। ओके, कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे इसके ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। देखिएगा ना है क्वेश्चन 4th वाला, पावर सीरीज है समीशन 1 + 1/n होल पावर n स्क्वायर z टू दी n, ठीक है। अब इसमें भी हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारा जो an है वो क्या है और यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, राइट। तो देखो, तो an साफ साफ पता लग रहा है हमें, क्या हो गया 1 + 1/n की पावर n स्क्वायर, राइट। ओके, तो यहाँ पर भी जहाँ पे भी पावर आपको n वगैरह नज़र आए तो हम जानते हैं सीधा सीधा हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम। इस सुप्रीमम की आप टेंशन मत लिया कीजिए, सुप्रीमम तब काम आएगा जब अलग अलग वैल्यूज आ रही होगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ें बन रही होगी तब जा कर के ये काम आएगा, वरना ये ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो देखिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an की वैल्यू रख दें, और n की वैल्यू है क्या, दिस थिंग पावर n स्क्वायर और उसकी पावर 1/n है, राइट। तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास में, n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये बच जाएगा सिर्फ 1 + 1/n की होल पावर n, क्योंकि ये n से n एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा। और इसकी लिमिट आपने कहीं ना कहीं पहले भी देखी होगी, इसकी लिमिट होती है e, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/r इक्व टू e आ जाएगा। e कैसे आती है ये लिमिट, इसको अगर देखना है तो ये वाली चीज़ हिंट आपके लिए दे देते हैं छोटा सा, y इक्व टू 1 + 1/n होल पावर n लीजिए और इसका log लेकर के फिर लिमिट लीजिए, आपको पता लग जाएगा ये e क्यों आता है, ठीक है। ओके, देन अगर ये है 1/r, देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/e, तो मतलब जो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आई वो 1/e आई है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप कहीं बार इसी ऑप्शन को टिक लगा करके आ जाते हैं। जब ऑप्शनल क्वेश्चन आपको नज़र आता है तो खुशी खुशी में आप बोल देते हैं कि आपने फॉर्मूला तो ये लगाया है, लेकिन इधर भूल जाते हैं कि ये 1/r की वैल्यू है, तो आप e लगा आते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा धैर्य के साथ काम लीजिएगा, यहाँ पर r जो होगा वो 1/e हो जाएगा। क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट लिखते हैं हम पावर सीरीज 4th
समीशन 2⁻⁻n ओवर 1 प्लस आयोटा n स्क्वेयर z⁴n। ठीक है, इसकी हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। नाउ यहाँ पे भी सिंपली सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अपना जो an है वो क्या निकल करके आएगा 2⁻⁻n ओवर 1 प्लस आयोटा n स्क्वेयर, राइट, यही है। ओके, तो यहाँ पर भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि सिंस 1 ओवर r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ, ये ध्यान रखिएगा मॉड लेना है और उसकी पावर 1 ओवर n करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड लेंगे किसका, an का, और an का मॉड क्या निकलेगा देखो, देयरफॉर मॉड an क्या बनेगा, जानते हैं हम सब मॉड n बनना क्या है। ठीक है, तो देखिए ऊपर तो कोई प्रॉब्लमेटिक मतलब आयोटा वगैरह कुछ नहीं है, तो ऊपर का मोड तो ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, क्योंकि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि मोड a बराबर मोड b अपॉन मोड c लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे a इक्वल्स टू मोड ऑफ b बाई c, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मोड b अपॉन मोड c, ये प्रॉपर्टी पता होगी। तो यहाँ से एक बार लिख ही लेते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं -n 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर। ठीक है, देन ये मोड ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये मोड नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर। ठीक है, तो 2⁻n का मोड तो वही रहने वाला है, राइट, और नीचे वाले का मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही होता है और n स्क्वायर का स्क्वायर n की पावर 4 की पावर हाफ। क्लियर है ना बात, यही हो जाएगा, सही है। ओके, देन अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले में, देन 1 ओवर r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम, एंड ये वैल्यू रख दें हम यहाँ पे मोड n की, तो 2⁻⁻n ओवर 1 प्लस n टू दी पावर 4 टू दी पावर हाफ होल पावर 1/n। ठीक है, अब 1/n की पावर को इधर ले लेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी सुप्रीमम हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n ओवर n पावर -n मतलब -1, और ये बनेगा आपका 1 प्लस n की पावर 4 की होल पावर 2/n। क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 इन्वर्स क्या होता है। 2 इन्वर्स तो 1/2 और 1/2 n से क्या है, मतलब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेंगे और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, राइट, और इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो 1 प्लस n टू दी पावर 4 और इसकी पावर -1/2n कर देंगे। कोई समस्या तो नहीं है किसी को, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं बाइनोमियल सीरीज से, तो करिए क्या बनेगा, देखिए 1/2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। क्लियर है बात, ओके, देन ये इस तरह से नहीं बनेगा क्या, 1 माइनस 1/2n, ठीक है, और नीचे रहेगा n की पावर 4, ठीक, ओके, देन प्लस, देखते जाइएगा अभी कुछ चीज़ें बनने वाली है यहाँ पे। फिर यहाँ पर क्या होता जाएगा आगे, इसका स्क्वायर होगा, मतलब n इंटू n माइनस 1, वो सारी चीज़ आती है जो भी यहाँ पे होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसकी जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें बनेगी। यहाँ पे हम इस 1/4 को अगर कॉमन ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक है।
1/4 को जैसे हम बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारे लिए काफ़ी ये वाली चीज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इस चीज़ को कुछ इस तरह से, 1/4 को कॉमन ले लिया और ये, तो ये जो है पूरा का पूरा अपने पास क्या बन जाएगी लिमिट, ये लिमिट बनेगी 1। तो ये जब लिमिट 1 बनेगी, क्योंकि ये सारी आगे की जो हायर टर्म्स हैं वो 1/n आएगा उनमें सब में, और वो 0 की तरफ जाएगी, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/r इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर r इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया, राइट। और ये 2 ही हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया। अब कुछ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसको आप सॉल्व करिएगा, और अगर आपको नहीं आते हैं तो उन्हें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, राइट। ओके, तो देखिएगा। ओके गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8 और 9, इनको आप अपने से ट्राई करिएगा। इसमें जो भी फॉर्मूला आपको लगे, जो सभी उचित हो, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, और इनसे आप क्या करनी है, इन पावर सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। क्लियर। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।